आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शर्मिला जी, जानती हैं इन्हें? कौन है ये? ज्योति। कुछ कहना चाहेंगी आप ज्योति से? हम तो इसको यही कहेंगे कि मेरे हस्बैंड की जिंदगी से चला जाए। ज्योति ने एक फोन पे आपकी रिकॉर्डिंग देखी थी। क्या है उस रिकॉर्डिंग में आपको हमको पता कुछ नहीं मालूम है। क्या देखी थी आपने रिकॉर्डिंग, बताइए। हम सुने थे, पहले हम मना कर दिए थे ना कि हम नहीं कर सकते, ये गलत है। तो वो रिकॉर्डिंग भेजे, देखो ज्योति मेरा बेबी को कोई एतराज नहीं है, तुम रिकॉर्डिंग सुनते रहती हो। तो वो रिकॉर्डिंग हम सुने, बोले मेरा बच्चा का खर्चा देना, उससे हम दीजिएगा, आप जो कीजिए हमको नहीं मतलब। सुनिए मैडम, हम अपना भी प्रस्ताव रख रहे हैं। कोई भी हस्बैंड वाइफ में डेली खींच-खाच झगड़ा झंझट होता था तो कोई भी गुस्सा से अपने हम एक वाइफ होते हुए हम बोल देते थे कि जाइए दूसरा कर। तो इसका मतलब क्या है कि हम बोल दिए तो आप कर लीजिएगा, आप किसी को ले आइएगा अपना कभी जिंदगी। अब एक गुस्से में जैसे आपने बोल दिया जाइए ठीक है आप शादी कर लीजिए, ऐसे अगर उन्होंने कहा मुझे शादी करनी है, लाओ मुझे डिवोर्स दो, तो क्या डिवोर्स दे देंगी? नहीं, हम डिवोर्स क्यों देंगे? नहीं देंगे। उन्होंने इनसे कहा है कि वो आपको डिवोर्स नहीं देकर देंगे। इनके साथ रहेंगे। कैसे देंगे? नहीं देंगे। अपना जान दे देंगे लेकिन डिवोर्स नहीं देंगे। कोई बाजारू औरत हम नहीं है कि हम ला के वो हमको रखे हैं। नहीं, हमको किसी को जिंदगी में आने देंगे। क्यों आएगी जिंदगी में? डिवोर्स तो नहीं हो रहा, अब शादी कैसे होगी? हमको तो इनसे कोई झगड़ा ही नहीं है, इनके हम तो खुद नहीं ना चल के आए, सारा गलती इनके हस्बैंड का है ना। ऐसे थोड़ा नहीं कि हम किसी के अथी में फंसा लिए, ये वो नहीं, हमको तो सब गलत बोल के फंसाया गया ऊपर से। आपको लग रहा है फंसाया गया है आपको? आपको लगता है आपके और आपके पति के बीच में प्यार बचा है? नहीं, पहले जैसा नहीं। 1-2 महीना से उधर तो 1 महीना पूरा घींच खाच, मैंने डेली दिन रात रोना। इसके साथ रहे थे, इसके साथ रहते थे, रहे हैं। आप लोग साथ भी रहे हैं? नहीं हाँ, रही है। नहीं, मिले उले है, चल हम वीडियो गए कॉलिंग दूसरा में खुद घर। देखे हैं। हम मिलने के गए थे वो वीडियो कॉल। नहीं मैडम, वीडियो कॉलिंग में हम देखे हैं, इसीलिए वो बोलते थे हमको कि वीडियो कॉलिंग तुम मत किया करो ज्यादा, मैंने गुस्सा हो जाते थे। ये फोटो आपका ही है ना? हाँ थे साथ में एक दिन। ये तो घर का फोटो है। किसके घर का फोटो है ये? वो है रांची का। नहीं, ये जहाँ रूम में रहते हैं उस रूम का ही फोटो नहीं है। दूसरा ये का जहाँ रूम रहते है। हैं ये उसका इस फोटो? रूम का मेरा रूम का नहीं है, रांची का ही है। अपना रूम में से नहीं बुलाए हैं कभी। नहीं रही है, 1 महीना ही रह के गई है। तुमसे हम पूछे थे कि नहीं कि हम शादी करना चाहते हैं, क्या पूछे थे तो कोई भी हाँ, तो एक क्या बोली खींच-खाच थी, होता बताओ। है तो एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती कि जाइए न कर लीजिए, क्या आपका दूसरा शादी हो जाएगा? क्यों कोई भी बोली? तो कहता इतना भी बोल रही तुम कि जल्दी से करो। हम बोले नहीं, तुम अच्छा से सोच लो, समझ लो, तो लेकिन तुम झगड़ा जबरदस्ती झंझट हमें होता, इतना करती में जल्दी करो। किन्हीं से पूछ लिए, किसका नहीं होता है तो नहीं गुस्सा में बोलता है कि जाइए कर लीजिए ना, आपको क्या दूसरा शादी एक हो बार जाएगा? गुस्सा में बोलेगी ना, बार बार क्यों गुस्सा में बोलेगी? बार-बार थोड़ी अगर हम आदमी बार बार बोलता बोल रहे है। हैं तुम मना कर दो ना बार-बार कि आप नहीं ऐसा बोलता है। कदम ना उठाइए। हम जैसे जिंदगी जी रहे वैसे हम जिएंगे। तो शादी आप दोबारा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको बेटा चाहिए? हाँ, इससे लेकिन सलाह इनसे ली। ये कहा है कि बेटा हो बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोला है तुमको ये? फर्स्ट बार वो बोले थे कि बेटा चाहिए, तो हम तो बोले नहीं होगा तो क्या कर सकते। हाँ, वो तो बाद में फिर तो जो होगा वो तो रखना ही तो फिर पड़ेगा ना। मतलब कितनी शादियां और करेंगे आप, नहीं, या नहीं, कितने नहीं। बच्चे और करेंगे? अगर मेरी बेटी प्राची जिंदा रहती तो हम ऐसा कदम नहीं उठाते। फिलहाल जो कदम आप उठा चुके हैं उसकी बात करते हैं कि आपने अभी कहा कि फिर तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, फिर तो रखना ही पड़ेगा। तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में? आपको समझ में भी आ रहा है? नहीं तो फिर जो होगा उसको तुमको निभाना ही और फिर पड़ेगा उसके ना। बाद आपके बुढ़ापे का क्या होगा, ये चिंता खत्म हो जाएगी? अब तो जो होगा, जितना मेरा किस्मत में रहेगा उतना ही पे झेलेंगे ना। तो किस्मत ऑलरेडी जो चल रही है उसको नहीं माना जा सकता? एक चांस तो देखना का हक बनता है ना कि एक तो बार उस एक चांस के लिए आप कितनों की जिंदगियां खराब करेंगे अपने आप को मिलाकर? वो तो इच्छा के अनुसार ना, हम जबरदस्ती थोड़े ही ना करेंगे। किसकी इच्छा चल रही है यहाँ पे आपके अलावा, आप मुझे बताइए।
आप बताइए आपकी क्या मर्जी है? मेरी मर्जी यही है कि कोई जिंदगी में, उनका जिंदगी में कोई नहीं आया। जितना एक बेटी करेगी माँ बाप को, उतना एक लेकिन हम- बेटा नहीं कर पाए। जब देखते हैं तो हमें वैसा महसूस होता है कि मेरे साथ भी आगे चल के ऐसा होगा। आपको पता है ना कि ये डर है आपका, जो लोगों की बातों की वजह से बैठ गया है आपके मन में। सिर्फ एक चीज आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता है ना कि लड़का होगा या लड़की, उसकी जिम्मेदार एक औरत नहीं होती। ये जानती हैं आप कि नहीं जानते? नहीं होती है, ये तो पता होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक लड़का होगा या लड़की, ये एक मर्द पे डिपेंड करता है। तो आप एक पत्नी कर लें कि 10 कर लें, अगर आपने ट्रांसफर बेटे वाले गुण नहीं किए ना, तो बेटी ही होगी। और जो आप अकेला फील करते हैं, आपने उसके लिए रास्ता निकाला इनसे शादी करके, या कोई भी लड़की जो आपको मिल जाती। सिर्फ अपना सोचा, इनका क्या? इनकी बेटी नहीं गई है, सिर्फ आपकी बेटी गई है। नहीं गई है, हम उसके साथ भी कष्ट है। जब बेटी चलेगी उसको भी ऐसा और फिर पति भी चला जाए साथ में, डबल कष्ट। और क्या इन्होंने आपको बताया था कि ये शादी के बाद आपकी बेटी को भी आपसे अलग कर देंगे? बेटी को कैसे अलग कर देंगे? हम अलग उन्होंने बोला है कि शादी के बाद ये बेटी को अपने साथ ले जाएंगे रांची में, और आप उनके साथ नहीं रहेंगे। हम इसको भी रखते हैं, मना नहीं, इसे भी रखेंगे वहां पे, लेकिन सब मिल करके रहना, झगड़ा मत करो। देखिए, ये बहुत गुत्थी जो है ना, वो सुलझ नहीं रही है, क्योंकि आप लोग सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, और एक दूसरे पे कही हुई कोई बात जो है ना, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। लेकिन हमारे बीच में एक एक्सपर्ट हैं जो इस सारी बात को बहुत ही बारीकी से सुन रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र बर्वे जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपने इनकी प्रॉब्लम सुनी, अब ओवर टू यू। देखिए, एक चीज बिल्कुल सामने आती है इन तीनों के अंदर कि गलत क्या है और सही क्या है, इसमें हम उलझ गए हैं। और शादी किस बलबूते पर खड़ी रहती है? गलत या सही के ऊपर कभी नहीं खड़ी रहती। शादी किस बलबूते पर खड़ी रहती है? आपस में कितना विश्वास है, एक दूसरे से कितनी खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे का कितना आदर करते हैं। ये अहम चीजें हैं इनकी शादी में, सबकी शादी में। और ये तीनों चीज मैं यहां नहीं देख रहा हूं। आपकी बातों में हमेशा एक बात कहते हैं कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। जब आपकी लड़की बीमार थी, एम्स में जा रही थी, कोई लोग थे आपके साथ में? कोई भी नहीं। तो ये लोग के बारे में आप क्यों सोचते हैं? पूरा जो काम है आपको ही करना है, दोनों ने मिलकर करना है। एक बात सही है कि इनमें जो ताकत है ना, इसमें इतना करारा जवाब है। ये जब चुप रहती है ना, गुस्से में बोल देती है, और जब चुप रहती है ना, तो बहुत कुछ बोलती है। इनकी चीख आपको नहीं सुनाई देती है। लोगों की बात आप सुनते हैं, लेकिन इनकी चीख नहीं सुनते। सुख में लोग साथ में आते हैं, लेकिन दुख में ज्यादा जुड़ जाते हैं। ये जुड़ने की बात है। और सर, एक चीज और जो मैं इनसे कहना चाहूंगी कि जो बेटी गुजर गई, उसके दुख में आप जो कर रहे हैं, उसमें आप भूल गए हैं कि एक बेटी है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं।